ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में क्रिकेट मैच खेलने के दौरान हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और हॉकी। देखिए पूरा मामला क्या है। अलीगढ़ जनपद के थाना सासनी गेट इलाके के काजीपाड़ा में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच क्रिकेट मैच खेलने के दौरान हुए विवाद में दोनों ही पक्षों की तरफ से दो महिलाओं समेत 8 लोग लहूलुहान होते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको पथराव और फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने 5 घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त कर मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जानते हैं इस विषय में घायल और सीओ अलीगढ़ मयंक पाठक का क्या कुछ कहना था। अपना नाम बताओ आप। आरिफ कहाँ के रहने वाले हैं आप? घायल लोग कैसे घायल हुए? छोटे बच्चों को थप्पड़ मारा, सरिया डंडे की तैयारी थी, वो उसने एक बारी करी और 2-4 बार सरिया डंडों से प्रहार कर दिया उस पर और खींच के अपने घर की तरफ। बच्चों को लेकर विवाद हुआ? बच्चे थोड़े। कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? 3-4 लोग। 4 लोग घायल हैं। पुलिस में शिकायत करी है? हाँ, पुलिस थाने गए थे आप? हाँ, अभी कहाँ पर है इस समय? क्या नाम है आपको? कहाँ के रहने वाले? क्या घटना हुई है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं काजीपाड़े का रहने वाला हूँ। मेरे भतीजे को लेकर इन्होंने मस्जिद में बहाने से बुलाया घर पर अपने। उसको बहाने से बुलाने के बाद बुसपरा के करीब 40 लड़के इनके कारीगर इनके साथ थे। उसको अंदर ले आके इन्होंने बहुत मारा, उसके सिर में चोट है, समझ रहे हैं। फिर मैं वहाँ पर बाहर आया निकल कर, तो मैंने देखा तो इन्होंने सबसे पहले मेरे हॉकी मारी है, हॉकी मारी। फिर मैंने भागने का वहाँ से हिसाब बनाया, मैं भाग जाऊँ मैं कैसे भी करके यहाँ से। जी तो इन्होंने मेरे पैर पे स्ट्रेट फायर मारा, फिर मेरे पैर में गोली लगी है। तो वहाँ से मुझे कुछ लोग महल्ले वाले उठाकर ले गए। फिर अम्मी के हमारी के इन्होंने हाथ पे चाकू मारा, घर पे चढ़ गए और हमारी बहन को ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए वहाँ पर अपने घर की तरफ। ये महल्ले के ही थे हमारे। तो वहाँ से जब हमारा भाई हमारी बहन को देखने के लिए भागा तो उन्होंने हमारे भाई के सिर में चाकू मारा, तो हमारा भाई वहाँ बेहोश हो गया। टोटल कितने लोग घायल हैं? एक मेरी बहन है मौनी और एक मेरा भाई है इरशाद, एक मेरा भतीजा है अनस और एक मैं हूँ। 4 लोग घायल हैं जी, और अम्मी है एक हमारी। 5 लोग। जी तो सूचना दी थी घटना की पुलिस को? जी, अब ये मुझे नहीं पता, मैं तो बेहोश था सर, मुझे नहीं पता। आप कहाँ आए हुए? आप जी यहाँ आए हुए हो? कैसे आए? जी, उनकी शिकायत करने के लिए, अपनी डॉक्टरी मायना कराने के लिए आए हम। मलखान सिंह में किसके द्वारा आए? पुलिस लाई है या आपको? पुलिस लाई है ना। तो झगड़ा होने का कारण क्या रहा? कारण क्या है मुझे तो सर पता ही नहीं है, मैं बताऊं। मैं तो खाली बस आन के गाड़ी पे से उतरा ही था, तो उन्होंने मेरे साथ घटना कर दी, तो मुझे तो याद ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। झगड़ा हुआ किससे था? मेरे भतीजे से। भतीजे से? जी। भतीजे का क्या नाम था? अनस। वो भी घायल हुआ है? जी, वो भी घायल है, उसका पैर तोड़ दिया है। कैसे घायल हुई आप? हॉकी मारी थी, मैं हमें खींच के ला रहे थे घर में। क्यों मारपीट हुई? ये फालतू आए, चढ़ाई लेकर, हमारे घर में कोई भी नहीं था, चढ़ाई लेकर आए थे। अरे इधर आ यार, जिला अस्पताल खींच के ले गए इनको, हमें खींच के ले आ रहे थे सब लोग। अनस। बताइएगा। हलुआ। कहाँ के रहने वाले? काजीपाड़ा काजनी गेट। क्या हुआ है? घटना पूरी बताओ। कितने लोग घायल हैं? सर 5 लोग घायल हैं हमारे घर से। एक हमारी दादी, एक पप्पू हमारी, 2 चाचा, एक मैं अनस, 5 लोग घायल हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ के निकला, फ़ोन पे बात करते हुए ये सब लड़के कम से कम 25-30 लड़के आ गए मेरे पीछे, तो मेरे संग मारपीट चालू करने लग गए। तो मैं रोने लगा, चीखा, तो इतने में मेरे चाचा और पप्पू और दादी आ गई। इतने में उनके संग मारपीट चालू कर दी, हथियारों के संग, चाकू गोली के संग मारना चालू कर दिया। कितने लोग थे वो? कम से कम 35-40 लोग थे वो। घटना किस जगह की? घटना काजीपाड़े की। पुलिस को सूचना दी थी वहाँ से? फिर सोचने दी थी हमने, फिर पुलिस आई? मौके पे पुलिस आ गई थी, फिर हम थाने पहुंच गए थे। आप यहाँ किसके द्वारा लाई? पुलिस आई थी हम पुलिस लाई है। कितने घायल हो टोटल? 5 लोग। तो किसका क्या लगा? तो एक चाचा को गोली लगी है और सिर में हॉकी मारी है, एक चाचा के चाकू मारा है सिर में, और हमारी दादी के चाकू मारा है हाथ में, और मेरे रोड मारी है लोहे की, हॉकी मारी है, पैर टूट गया मेरा, और हमारी फुप्पो के पैर टूट गया है।
उनके भी हॉकी और रॉडें मारी हैं। तो कोई पुरानी रंजिश चल रही है आपकी? नहीं, पुरानी रंजिश कुछ नहीं थी। कल के टाइम हम शाम के टाइम मैच खेल रहे थे। मैच खेलते में तो बिलाल ने छोटे संग और मोइन ने मेरे संग चाटा मार दिया। इसी बात पे कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। फिर अब मैं नमाज पढ़ के निकला, इसी बात पे मुझे घेर के मारा इन्होंने और मेरे चाचा बचाए, उनके संग भी वारदात करने चालू कर दी, गोली और हथियारों के संग। कितने लोग थे? कम से कम 35-40 लोग थे वो। पुलिस के द्वारा कुछ घायलों को लाया गया था, कितने घायल थे, कितने रेफर किए? 8 घायल लाई थी पुलिस काजीपाड़े शासन गेट से। कितनी महिला थे लोग? 2 महिलाएं थी, बाकी पुरुष थे। उनमें से 5 को रेफर किया है जिनके सर वगैरह में चोट थी ज़्यादा, और 1 को भर्ती कर लिया। अपने जिला अस्पताल में भर्ती किया गया? 1 को भर्ती किया है, बाकी कुछ के एक्सरे लिखे हैं और बाकी जिनके सर वगैरह में गंभीर चोटें थी उन्हें रेफर किया है। सर उनकी कंडीशन क्या थी जिनको रेफर करा गया? उनकी सर में चोटें थी तो सीटी के लिए रेफर कर दिया है। ब्लड वगैरह थोड़ा ज़्यादा उनके बहा था तो इसलिए रेफर कर दिया ताकि बेहतर इलाज हो। क्या नाम लिखते थे आप? डॉक्टर सचिन वर्मा। कल दिनांक 19/3/2025 को थाना सासनी गेट अंतर्गत कांजीपाड़ा चौक इलाके में क्रिकेट खेलते हुए 2 पक्ष अनस और मोहसिन के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा समझा बुझाकर शांत करा दिया गया। उसी क्रम में आज सूचना प्राप्त हुई कि रात 9 बजे दोनों पक्षों के विवाद ने पथराव का स्वरूप ले लिया तथा दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट और घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। इसमें मौके पर जाके पुलिस ने एक पक्ष से 5 घायलों को तथा दूसरे पक्ष से 3 घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है। मौके पर फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है। तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बिना पार्किंग वाले अस्पताल और मैरिज होम पर होगी कार्यवाही, देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडल की कमिश्नर संगीता सिंह ने एडीए और ट्रैफिक विभाग को निर्देश दिए हैं कि बिना पार्किंग वाले अस्पताल और मैरिज होम को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्य बिंदु महानगर में कई हॉस्पिटल और मैरिज होम बिना पार्किंग के संचालित हो रहे हैं, जिससे सड़क पर वाहन खड़े होने से जाम की स्थिति बनी रहती है। एडीओ को ऐसे भवनों को चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक विभाग को भी यातायात सुधारने के लिए रणनीति बनाने और कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। कमिश्नर ने कहा कि अस्पताल और मैरिज होम महानगर में जाम की मुख्य वजहें हैं, इसलिए जल्द से जल्द समाधान जरूरी है। इस सख्ती के बाद अलीगढ़ में यातायात व्यवस्था में सुधार और अवैध निर्माणों पर रोक लगाने की उम्मीद की जा रही है। जानते हैं मंडलायुक्त अलीगढ़ संगीता सिंह का क्या कुछ कहना था। अलीगढ़ महानगर में तमाम ऐसी बिल्डिंग बनी है जिनके अंदर पार्किंग नहीं है। आपके द्वारा निर्देश भी दिया गया, किस तरीके का पालन करने के निर्देश? देखिए, अलीगढ़ में पार्किंग की समस्या को लेकर तो है ही हम लोग को थोड़ी चिंता, पर आप देख रहे हो कि उसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में भी दिक्कत हो रही है। तो क्योंकि बाहर सड़क पे खड़े रहते हैं, वाहन खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स मेरे द्वारा ली गई हैं ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार को लेकर, और कुछ कार्रवाई भी बीच में आपने देखा होगा हुई होगी, पर अभी मुझे लगता नहीं कि बहुत हम लोग प्रभावी कार्रवाई अभी कर पाए। अभी और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो एडीए के द्वारा इसमें चिन्हांकन हो रहा है। जो भी आपके ये नर्सिंग होम्स हैं उनके सामने आपके उसकी जगह नहीं है, पार्किंग की जगह, हाँ, जैसे इस प्रकार के हैं आपके भवन है, बेसमेंट्स में काम हो रहा है, इस तरह के हैं, तो चिन्हांकन हो रहा है। मैंने वीसीएडीए से कहा है वो काम करा रही हैं, चिन्हांकन उसमें हो रहा है और स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। मैंने निर्देश इसमें दिए हैं। नहीं होता है तो मुझे बताइए, फिर हम लोग उसको और पुश करेंगे। मैम, तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कहीं कहीं रोड पर जिस तरह वाहन खड़े होते हैं उससे एम्बुलेंस फंस जाती है, मरीज जाते हैं, जो गंभीर। बिल्कुल, तो इसमें एक मुझे लगता है समेकित रूप से एक तो चिन्हांकन की आवश्यकता है। एक तो आगे आने वाली जो भी रोड ट्रैफिक वाली मीटिंग्स होंगी उसमें हम लोग चिन्हांकित करेंगे जो आपके रूट्स हैं जिन पे कि ई रिक्शा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो वो रूट्स का अभी मेरे समय से मुझे लगता है पेंडिंग होगा, इन लोगों ने पहले से उसको पेंडिंग रखा हुआ था, तो एक तो वो करा देंगे। दूसरा, जो आपके वेंडिंग जोन्स हैं, वो कई वेंडिंग जोन्स तो फ्लरिश कर रही हैं, उसमें लोग बैठ रहे हैं, लेकिन कई वेंडिंग जोन्स हैं जो मैं देखती हूँ खाली पड़े हुए हैं। तो अगर वेंडिंग जोन आइडेंटिफाइड है और सरकार का पैसा लग के उसको बनाया गया है
तो ऑब्वियसली फिर हम लोग उसको हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो जो जगह जगह बिखरे हुए फ्रूट वेंडर्स हैं, फल बेचने वाले, ये हम लोग दिखते हैं, यहाँ क्वारसी चौराहे के आप आगे देखिए बहुत सारे हैं, तो इनको धीरे से हटा के नगर निगम के माध्यम से इनको इनके वेंडिंग जोन में ले जाने का प्लान होगा। अभी आने वाले दिनों में, अब क्योंकि होली समाप्त हुई है तो अब हम लोग का काम करने का टाइम आ गया, तो अब हम लोग एक विस्तृत बैठक करके इसमें कोई ना कोई एक्शन प्लान बनाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को दबोच लिया। ये लोग हाथरस एटा कासगंज में गांजा सप्लाई करते थे। इनके पास से 14 लाख रुपए की कीमत का 26 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त 5 वाहन भी मिले हैं। 2 लोग फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एसपी देहात अमृत जैन ने बताया कि देर रात को सूचना मिली थी कि विभिन्न जनपदों से गांजा लेकर आ रहे नानाउल शेख नहर पट्टी के किनारे खड़ी एक कार को इंस्पेक्टर अकराबाद नरेंद्र कुमार शर्मा की टीम ने घेराबंदी करके कार सवार 5 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी पूर्व में भी तस्करी कर चुके हैं और जेल जा चुके हैं। जानते हैं एसपी देहात अलीगढ़ अमृत जैन का क्या कुछ कहना था। जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के आदेशों के अनुपालन के क्रम में थाना अकराबाद पुलिस और हमारे प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र की कुशल नेतृत्व में थाना अकराबाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कि एक 5 लोगों का गैंग जो अलीगढ़ में अलग अलग जगहों से गांजा लाकर यहाँ बेचकर यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे 5 लोगों को पकड़ के उनके साथ उनसे बरामदगी करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आज उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। जी, इनके साथ मौके से 26 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू अनुमानित लगभग 14 लाख रुपए है। और इनके साथ जो ये लोग अपराध में प्रयुक्त जो वाहन प्रयुक्त करते हैं, उसमें से एक 4 व्हीलर, 3 मोटरसाइकिल और एक जुपिटर स्कूटर, ये 5 चीज़ें बरामद हुई। अभी तक जो प्रथम दृष्टया इंटरोगेशन और पूछताछ में सामने आया है, इसमें एक लड़का है वो हाथरस से कुछ गांजा लेके आया था और एक लड़का है जो एटा से कुछ गांजा लेके आया था, और बाकी के जो लड़के हैं 3 उन्हें वो अलीगढ़ के हैं और वो अलीगढ़ में उस चीज़ को बेसिकली वो यहाँ पे पेडलर्स से और यहाँ पे लोकली सप्लाई करते हैं। इसमें से एक है मुन्ना, जिस पे 5 मुकदमे हैं पूर्व में, जो जिसमें NDPS और लूट इत्यादि के मुकदमे हैं। बाकी लोग इन तरह के अपराधों में लिप्त रहे हैं, लेकिन इनके अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो जो वाहन इनके पास मिले हैं, ये इनके अपने हैं या किसी और के? जी, ये सारी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी इसमें और चीज़ें देखी जा रही, क्योंकि अभी इन्होंने अपराध में प्रयोग किया है तो इनके साथ मौके पे बरामद हुआ है, तो ये हमारा केस प्रॉपर्टी का माल मुकदमाती का पार्ट बनता है। अब बाकी की तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन में जैसा निकल के आएगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो अभी पाँचों से पूछताछ हुई है, इसमें जो भी पूरी लिंकेजेस है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम जो लिंकेजेस है, ये कहाँ से लाते थे, ये और किसको देते, ये सारी चीज़ों पे पुलिस पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें केस में जितने मैक्सिमम पूरा गैंग हम बस्ट कर सकते हैं वो हम करें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद भी बाइक चोर पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में बाइक चोर सक्रिय, सीसीटीवी कैमरे का बाइक चोरों में जरा भी भय नहीं है। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद बाइक चोर पुलिस गिरफ्त से दूर। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद भी पुलिस चोरों को पहचानने में काफी समय लगा देती है। बाइक चोरी की लाइव घटना सामने आई। वहीं बाइक पर रखा हेलमेट चबूतरे पर रखा बाइक चुराई अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के छावनी की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। नए सत्र से यहां पर 26 कोर्स की पढ़ाई शुरू की जाएगी। कुलपति ने बताया कि इस सत्र से नई बिल्डिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएशन के भी 26 पाठ्यक्रम शुरू करने का हमारा विचार है। जिला अलीगढ़ शिक्षा का हब बनता नजर आ रहा है। यहाँ एक केंद्र और 2 राज्य विश्वविद्यालय हैं।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की खैर रोड पर बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई है, जिससे नए सत्र से 26 कोर्सों की पढ़ाई अब विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग में ही होगी, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। अभी इन सभी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई मेडिकल रोड स्थित जामिया उर्दू में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास 2021 में किया था। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि इस विषय में प्रोफेसर नरेंद्र बहादुर सिंह कुलपति ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बनकर तैयार हो गया है। इसमें कोर्सेज कौन कौन से रहेंगे, कब से स्टार्ट होगी ये मतलब कोर्सेज यहाँ पर इस बिल्डिंग में? 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर 22-23 में सत्र शुरू किया गया था, पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह का स्थापना के बाद, और उसमें हमारे यहाँ 22 प्रोग्राम शुरू करे गए थे शासन से अनुमति लेकर के प्रथम चरण में। अगले साल यानी पिछले साल हमारे यहाँ 4 कोर्स और शुरू करे, तो कुल 26 पाठ्यक्रम में पीजी परास्नातक पाठ्यक्रम अभी शुरू किया गया है। इस वर्ष से हम तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ पर कैंपस में क्लासेस भी अपनी कर पाएँ, और उसके साथ साथ इन सभी 26 पाठ्यक्रमों में हम यूजी और पीजी दोनों संचालित करने का हमारा विचार है। और यदि ईश्वर ने मदद की तो हम सभी 26 प्रोग्राम यूजी पीजी शुरू करेंगे यहाँ पर। तो और क्या क्या यहाँ पर नए नए कोर्सेज लाने की मतलब प्लानिंग है? कुछ और भी कोर्सेज ऐड किए जाएंगे? शासन द्वारा 43 विभागों के लिए यहाँ पर पद सृजन किया गया था, और उसकी अनुमति हमें दी जा चुकी है 3 वर्ष पूर्व। तो सनई सनई जैसे हमारा फेज़ 2 का बिल्डिंग बन जाएगी, फेज़ 3 की बिल्डिंग बन जाएगी। 2 कैंपस हमारे और हैं जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, 1.5 किलोमीटर पे है और एक 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहाँ पर निर्माण कार्य अभी नहीं शुरू हुआ है, केवल बाउंड्री का कार्य चल रहा है। जैसे ही वहाँ पर शुरू हो जाएगा और द्वितीय चरण के हमारे भवन तैयार होते जाएंगे, हम नए पाठ्यक्रम शुरू करते जाएंगे। 43 पाठ्यक्रमों में पूरी अपना स्ट्रेंथ पूरी करने के बाद फिर आगे यहाँ पर कुछ और जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है या अन्य जनोपयोगी का पाठ्यक्रम है उनको शुरू किया जाएगा। सर, कितने जिलों के कितने विद्यालयों को इसका लाभ मिलेगा? इस विद्यालय से 4 जिले अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा 4 जिले संबद्ध, 4 जिलों के डिग्री कॉलेज संबद्ध है। आज की तिथि में हमारे पास लगभग 382 कॉलेज संबद्ध है, और इस वर्ष 15 कॉलेजेस ने संबद्धता के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 7 या 8 कॉलेजेस को हम लोगों ने एनओसी दिया है। यदि उन्होंने अन्य शर्तें पूरी की और उनको हम संबद्धता ले पाए वो हमसे, तो 7 और जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कुल 389 महाविद्यालय संबद्ध हो जाएंगे। सर, एक बड़ी चीज़ थी, लंबे समय से अलीगढ़ में चल रही थी, तमाम जो कॉलेज हैं मार्कशीट को लेकर भटकना पड़ता था। तो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय इस चीज़ को लेकर क्या रहेगा उसका, कि तमाम जो मार्कशीट हैं वो हटक जाएगा? अभी तक सभी विश्वविद्यालयों में और खास करके हमारे विश्वविद्यालय में चूँकि जो आवश्यक मैन पावर है वो उपलब्ध नहीं था। बड़ी छोटी जगह से ये विश्वविद्यालय संचालित हो रहा था। अब हम अपने भवन में आए हैं, जिसका उद्घाटन लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संभावित है 30 अप्रैल से 10 मई के बीच में। तिथि हमसे मांगी गई थी, कल हमने प्रस्तावित करके अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके भेज दिया है। और यहाँ पर जो मार्कशीट की बात है या अन्य जो समस्याएं हैं वो हमारे संज्ञान में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग छात्रों से भी समस्या संज्ञान में आई है, और उसका समय के अनुकूल हम निराकरण करेंगे। ये मेरा वादा है अलीगढ़ के लोगों से और जो हमारे संबद्ध महाविद्यालय हैं, छात्र छात्राएं हैं उनसे, और अतिशीघ्र ही हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडल आयुक्त संगीता सिंह के द्वारा स्वयंसेवी सहायता समूह के माध्यम से क्षय रोगियों को पोषण सहायता वितरित की गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडल आयुक्त संगीता सिंह के कर कमलों द्वारा स्वयंसेवी सहायता समूह के माध्यम से क्षय रोगियों को पोषण सहायता वितरित की गई। मुख्य अतिथि एवं अधिकारियों के विचार आयुक्त अलीगढ़ मंडल संगीता सिंह ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत
समाज की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। स्वयंसेवी सहायता समूहों के सहयोग से क्षय रोगियों को पोषण सहायता देना एक सराहनीय पहल है, जिससे वे जल्द स्वस्थ हो सके। टीबी उन्मूलन के लिए प्रत्येक स्तर पर सामूहिक प्रयास जरूरी है। पोषण सहायता से रोगियों को उपचार के दौरान आवश्यक पोषण प्राप्त होगा, जिससे उनकी रिकवरी तेज होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए केवल दवाएं ही नहीं, बल्कि सही पोषण भी आवश्यक है। ये पहल क्षय रोगियों के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर राहुल शर्मा, जिला कार्यक्रम समन्वयक सत्येंद्र कुमार सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस पहल का उद्देश्य टीबी मुक्त अलीगढ़ के संकल्प को सशक्त बनाना और क्षय रोगियों को उचित पोषण सहायता प्रदान करना है, जिससे उनका शीघ्र स्वास्थ्य लाभ संभव हो सके। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।